नमस्कार प्रिय बीएलओ साथियों, फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में H2H सर्वे के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, दोबारा से H2H सर्वे का जो कार्य है वो शुरू हो चुका है। हमारे बीएलओ साथी किस प्रकार से H2H सर्वे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सही और सरल प्रोसेस इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले आप बीएलओ ऐप को लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज दिखाई देता है, यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। तो आप सभी को पता है, इस वीडियो में हम H2H सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो पहली ही लाइन में आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई दे रहा है H2H सर्वे। तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं एक एरर शो हो जाता है, जो कि 404 H2H सर्वे वर्क ओनली इज इन ऑफलाइन मोड नाउ, प्लीज सेव इलेक्टर वेरिफिकेशन इन ड्राफ्ट एंड सबमिट इट फ्रॉम ड्राफ्ट। तो आप सभी को पता है, यहाँ पर जो मैसेज शो हो रहा है वो है 404 एरर। यहाँ पर बताया गया है कि आपको यह सर्वे ऑफलाइन माध्यम से करना है। तो उसके लिए आप ओके बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद आप कोने में देख रहे हैं 3 लाइन्स, यहाँ आप क्लिक कर दें। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको इलेक्टर डाटा सिंक का ऑप्शन दिखाई देता है, यहाँ आप क्लिक करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो जो एरर है वो शो हो रहा था कि आप ऑफलाइन माध्यम से जो H2H सर्वे उसे कंप्लीट करें, तो आपको ऑफलाइन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो 3 बॉक्स आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पर पहला बॉक्स है टोटल इलेक्टर डाटा, उसके बाद नीचे है टोटल वेरीफाइड इलेक्टर डाटा और नीचे है H2H सर्वे स्टेटस। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले आपको पहले ही बॉक्स पर सिंक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डाटा है वो इस प्रकार से सर्कल में घूमेगा और 100% अपडेट हो जाता है। जैसे 50% हो गया, उसके बाद ये कंप्लीट 100% हो जाता है। तो आपका जो डाटा है, टोटल इलेक्टर का डाटा आपके बीएलओ ऐप में अपडेट हो जाता है। जो बीएलओ ऐप हमने ओपन किया है, इस बूथ में टोटल 1018 इलेक्टर हैं, तो वो यहाँ पर अपडेट हो जाते हैं। उसके बाद आप नीचे वाला जो बॉक्स है उसे भी अपडेट कर लें। तो आप सभी को पता है, अभी तक जो बीएलओ ऐप का H2H सर्वे का काम है वो शुरू नहीं किया है, तो यहाँ पर कोई डाटा आपके पास नहीं है। तो दोबारा से आपको 3 लाइन्स पर क्लिक करना है और होम पेज पर आप क्लिक कर दें। तो इस प्रकार से आप नीचे की तरफ आएंगे तो दोबारा आपको H2H सर्वे के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे कि जो आपका H2H सर्वे का काम है वो शुरू हो जाता है और आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक साइड में नोट वेरीफाइड और दूसरी साइड में वेरीफाइड। तो आपको यहाँ पर एक एक करके जितने भी हाउस है यहाँ पर दिखाया गया है, हाउस काउंट 166, टोटल 166 यहाँ पर हाउस नंबर है। सभी हाउस नंबर के कैंडिडेट को आपको एक एक करके वेरीफाई करना है, जैसे कि आप पहले भी यह कार्य कर चुके हैं। तो उसके लिए आपको नीचे की तरफ 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऐड पॉप सेंसर। ये ऑप्शन बिल्कुल भी आपको क्लिक नहीं करना है, केवल और केवल आपको वेरिफिकेशन करनी है और कोई ऑप्शन फिलहाल आपको क्लिक नहीं करना है। तो उसके लिए आपको जो सेकंड ऑप्शन है, व्यू फैमिली मेंबर, यहाँ आप क्लिक करें तो जितने भी उस हाउस नंबर में कैंडिडेट हैं, मतदाता हैं, वो आपको शो हो जाते हैं। एक साइड में नाम डिटेल, पूरी डिटेल के साथ आपको दिखाई देते हैं। तो जिस भी मतदाता को आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल पर आप प्रेस करें। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो स्टेटमेंट 2 और एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल आप देख पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्ट नंबर और जो नाम ऑफ सेक्शन है वो आ जाता है। पर्सनल डिटेल कैंडिडेट किया जाता है, उसे आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद आप व्यू फोटो पर क्लिक करके फ़ोटो भी चेक कर सकते हैं कि मतदाता का जो फोटो सही है या नहीं। यहाँ पर आप एक बात अवश्य ध्यान रखें, बहुत बार हमारे बीएलओ साथी या ऑनलाइन माध्यम से जो फार्म आते हैं उनकी फ़ोटो सही नहीं होती है, तो आप उस फोटो को भी यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। फिलहाल आप एक एक कैंडिडेट की वेरिफिकेशन कर दें। जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे, यदि डिटेल सही है तो प्रेजेंट ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। आपको सभी मतदाताओं की इसी प्रकार से वेरिफिकेशन करनी है। प्रेजेंट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे की तरफ जाएं और आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देता है, फोटोग्राफ ऑफ द इलेक्टर इज, तो करेक्ट है तो करेक्ट पर क्लिक कर दें। द डिटेल ऑफ द इलेक्टर ऑफ हाउस विजिट आर सेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सेम है, एड्रेस सेम है,
यदि PWD है तो यस पर क्लिक कर दें, नहीं है तो आप नो पर क्लिक रहने दें। उसके बाद नीचे आधार डिटेल आ जाती है, नोट रिसीव, ये इनका आधार रिसीव नहीं हुआ है। यदि आपके पास आधार डिटेल है तो आप आधार रिसीव पर क्लिक करके आधार की डिटेल क्लिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप नीचे की तरफ चले जाएं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन में आपको यस ऑप्शन पर क्लिक करना है, यस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। उसके बाद रिमार्क्स में आप टाइप कर दें अबाउट डिटेल आर करेक्ट एंड वेरीफाइड बाय BLO। उसके बाद आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, सभी डिटेल सही है तो आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। सेव बटन पर आप बिल्कुल भी क्लिक न करें, नहीं तो पहले आपका डाटा सेव होगा, उसके बाद एक एक करके आपको ड्राफ्ट से पूरा डाटा को वेरीफाई करना होता है। तो आप सबमिट कर दें, ओके बटन पर आप क्लिक कर दें। तो आप देख पा रहे हैं वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार से जो मतदाता की वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाती है और एक एक करके आपको सभी मतदाताओं की डिटेल इसी प्रकार से वेरीफाई करनी है। तो आप एक एक करके, जैसे हमने बताया है, ये स्टेप टू स्टेप आप काम करें और प्रत्येक मतदाता की वेरिफिकेशन कर दें। यदि मतदाता की मृत्यु हो गई है तो उस केस में आप किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे वो अन्य वीडियो में बता दिया जाएगा। तब तक आप जिन मतदाताओं की डिटेल आपके पास पहुंच चुकी है और जो सही है और जिन्हें आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो एक एक करके आप बिल्कुल डायरेक्ट सरल तरीके से वेरीफाई कर दें। यदि आप इस प्रकार से प्रोसेस करेंगे तो आप बिल्कुल कम समय में अपने S2S सर्वे के कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। और आप यदि चेक करना चाहते हैं कि जो डिटेल आपने वेरीफाई की थी वो वेरीफाई होगी या नहीं, तो वेरीफाइड ऑप्शन आपको दाईं ओर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो डिटेल हमने वेरीफाई की थी वो वेरीफाई हो गई है। तो इस प्रकार से हमारे BLO साथी अपना जो S2S सर्वे का कार्य है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अन्य टॉपिक पर वीडियो आपको मिलती रहेगी। तब तक आप एक एक करके जिन मतदाताओं की वेरिफिकेशन आप कर चुके हैं, जो जीवित हैं, सही हैं, उन्हें आप प्रेजेंट ऑप्शन पर क्लिक करके एक एक करके वेरीफाई कर दें। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।